नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार जानेंगे इस वीडियो में। एक एक करके हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र से लगातार आ रही हैं बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, इस बड़ी खबर को जानिए, आगे बने रहिए साथ में। महाराष्ट्र में नए सीएम के नाम का हो गया ऐलान। जी हां दोस्तों, क्या कुछ अपडेट आ रही है। आप लोग भी मानते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बी सपोर्ट बैलेट पेपर। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। 5 दिसंबर को 5:30 बजे शाम को लेंगे सीएम पद की शपथ। इस समय की ये ताजा अपडेट आ रही है दोस्तों। आपको बताते चलें, 137 विधायक फडणवीस के नाम पर मुहर लगाते हुए भाजपा ने यहां पे स्पष्ट संदेश दे दिया है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें, जो अपडेट आई है उसके अनुसार बीजेपी ने अपने सहयोगियों को स्पष्ट कर दिया है, सीएम उसका ही रहेगा। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी बात कही। कहा कि शिंदे और अजीत पवार दोनों लोगों को अब पता चलेगा कि जो यहाँ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही दिन कहा था, एकनाथ शिंदे अजीत पवार को पता चल जाएगा बीजेपी क्या चीज है। इसकी शुरुआत हो गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत को लेकर पटोले ने कहा कि महायुति सरकार लोगों के वोटों से नहीं जीती, दिल्ली में बीजेपी वाले बैठे हैं, उनके कारण ही महायुति की जीत हुई है। दोस्तों, ईवीएम पर भी संदेह प्रकट किया फिर से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने, और बैलेट पेपर को एक बार फिर से चुनाव को माध्यम बनाने की बात की है, वकालत की है। लगातार दोस्तों बैलेट पेपर के लिए आवाज उठा रहे हैं अब विपक्षी दल। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों 2025 में बिहार चुनाव होने हैं। सोशल मीडिया पर लोग यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का अगला निशाना नीतीश कुमार होंगे। एक बार बीजेपी को यहां पर पैर पसारने दीजिए बिहार में, फिर देखिए जेडीयू का क्या हाल होता है। दोस्तों आपको बताते चले, लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी की तो पुरानी आदत है, इस्तेमाल करो फेंक दो, और अगला नंबर है सीएम नीतीश कुमार का बिहार में, क्योंकि उनकी कुर्सी भी जाने वाली है जैसे एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र में गई। ये सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं। तो दोस्तों अपडेट आ रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर। राहुल गांधी प्रियंका गांधी आज संभल में पीड़ितों से मिलने के लिए जाने के लिए दिल्ली से निकले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का इस पूरे मामले को लेकर अब बयान आया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही थी। यही है कि नया हिंदुस्तान जिसमें संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान है। वहीं दोस्तों आप बयान जानते हैं प्रियंका गांधी का, जो सांसद है वायनाड की, भाभी राहुल गांधी के साथ जा रही थी संभल, लेकिन अब उनका बयान आया है। प्रियंका गांधी बोली है, भाजपा न्याय की आवाज से डरती है, भाजपा इंसानियत और मोहब्बत से डरती है, कहना है प्रियंका गांधी का। दोस्तों इसी के साथ आपको बताते चले, अखिलेश यादव का बयान भी आ गया है। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव संभल हिंसा पर बोले कि ये सत्ता के भूख की लड़ाई है जिसमें जनता झोंकी जा रही है। संभल हिंसा पे ये अखिलेश यादव का बयान है। दोस्तों यह है मोदी सरकार का लोकतंत्र और संविधान में उनकी आस्था का हाल। नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों से उन्हें कोई लेना देना नहीं, वे उस पर भी पाबंदियां लगाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी अकेले संभल जाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें वहां भी रोक दिया गया, उनके काफिले को तो आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें इस तरह से रोका नहीं जा सकता। उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि वहां यूपी पुलिस के साथ अकेले चले जाएंगे, लेकिन यहां भी कहने के लिए यूपी पुलिस तैयार नहीं, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता सुप्रिया सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की यूपी के डीजीपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अकेले जाने को तैयार है, फिर भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। देख सकते हैं सुप्रिया सिंह ने कहा कि ऐसे में संभल हिंसा के मामले में यूपी पुलिस की भूमिका संदिग्ध मालूम होती है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दोस्तों मामला अब यहाँ पे पहुंच चुका है नई बेंच के पास। आपको बताते चले, सीजीआई खन्ना ने सुनवाई से खुद को अलग किया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कांग्रेस नेता द्वारा, और इसकी मामले की सुनवाई सीजीआई खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। नई बेंच का गठन होगा। बताते चले दोस्तों, सीजीआई को
उस यहाँ पे कमेटी से बाहर कर दिया गया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करने के लिए यहाँ पे बनाई गई थी। नेता प्रतिपक्ष पीएम अब कैबिनेट मंत्री होंगे, जबकि सीजीआई होने चाहिए थे, यही मामला है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तो दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोदी सरकार से नाराज हैं। उन्होंने पूछा कि किसानों से किए वादों को निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों अपनी ही सरकार पर बरसे हैं उपराष्ट्रपति धनखड़। मोदी सरकार से उपराष्ट्रपति के कई तीखे सवाल। किसानों से किया वादा क्यों नहीं निभाया गया, कृषि मंत्री से उपराष्ट्रपति ने सवाल किए। आपको बताते चले कार्यक्रम हुआ दोस्तों, उसमें उपराष्ट्रपति भी थे और सामने बैठे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुनते रहे। दोस्तों आपको बताते चले उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसानों से वार्ता क्यों नहीं हो पा रही है। हम किसानों को पुरस्कृत करने के बजाय उनको उनका हक भी नहीं दे पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने केंद्र पर सवाल उठाए। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री को खरी खरी सुनाई। दोस्तों मंच पे बैठे थे कृषि मंत्री और यहाँ पे सुनाते रहे उपराष्ट्रपति धनखड़। महाराष्ट्र में जहां सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई, वहीं दोस्तों 5 दिसंबर तारीख भी तय हो गई। मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, यह भी तय हो गया। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व से मुलाकात की थी। और आपको बताते चले एक ताजा अपडेट निकल के आई है। यहाँ पर सिर्फ 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बनाने की मांग की एकनाथ शिंदे की ओर से, उनके गुट की ओर से। लेकिन दोस्तों भाजपा ने एकदम से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और यह बिल्कुल भी सही नहीं। भाजपा नेतृत्व ने कहा कि 6 महीने के लिए सीएम नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भाजपा ने कहा कि इससे गलत मिसाल भी कायम होगी, यह गलत निर्णय होगा, इसका प्रशासन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। देख सकते हैं 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री पद की मांग की एकनाथ शिंदे ने, लेकिन बीजेपी ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। ताजा बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल यहाँ पे लगातार गृह मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। आम आदमी पार्टी अभी से ही तैयारियों में लग गई है। अरविंद केजरीवाल सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। इसी के साथ संबल हिंसा पर भी भड़क उठे अरविंद केजरीवाल। दोस्तों केजरीवाल ने कहा कि अगर अमित शाह से दिल्ली नहीं संभल रही तो यहाँ पे इस्तीफा दें। इसके साथ ही योगी सरकार पे भी बरसे संबल हिंसा को लेकर बीजेपी को घेरना नहीं भूले। जी हाँ दोस्तों, यूपी की बीजेपी सरकार पर भी जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आए अरविंद केजरीवाल। एक तरफ दिल्ली को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा, तो यूपी में जो हिंसा हुई संभल में उसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने। ये थी दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, बिग ब्रेकिंग अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।